नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली एमसीडी है उसमें जो करप्शन है उसके बारे में। दिल्ली एमसीडी में पिछले कई सालों से बीजेपी का शासन है। इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो फैक्ट्स, डाटा, आरटीआई रिपोर्ट, सीएजी ऑडिट और कुछ न्यूज रिपोर्ट के आधार पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन स्कैम की। पेंशन स्कैम में हुआ ऐसा है कि जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए उनके नाम पे पेंशन जारी कर दी गई है और एक्चुअल लोगों तक बेनिफिट पहुंचा ही नहीं है। और दूसरा इसमें ये हुआ है कि फेक हैंडीकैप्ड पेंशन, अर्थात जो लोग विकलांग नहीं हैं उनके नाम पे भी विकलांग पेंशन जारी हुए है। और एक केस में तो 8 साल के एक बच्चे को भी ओल्ड एज पेंशन जारी कर दिया गया, जबकि उस बच्चे को कुछ मिलता भी नहीं था। जो पेंशन स्कीम है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। इंडिया टीवी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी इस पे रेडी की है, तो आइए पहले उसको 2 मिनट की रिपोर्ट को देख लेते हैं। का मोहित नांगलोई इलाके के स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दूसरी क्लास में पढ़ने वाले मोहित के नाम पर ओल्ड एज पेंशन जारी की जा रही है। यानी 8 साल की उम्र में ही मोहित को एमसीडी ने न केवल बूढ़ा बना दिया है, बल्कि उसके नाम पर हर महीने 1000 रुपए जारी किए जा रहे हैं। बड़ी ही चालाकी के साथ पेंशन के इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा फर्जी कागजात का इस्तेमाल हो रहा है। तभी तो एमसीडी में न केवल ओल्ड एज पेंशन के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, बल्कि हैंडीकैप पेंशन के नाम पर भी करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। नांगलोई इलाके में ही रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति को पेंशन तो दिया जा रहा है, लेकिन एमसीडी उन्हें हैंडीकैप के नाम पर पेंशन बांट रही है। यानी बिना किसी सर्टिफिकेट के एमसीडी ने बुजुर्ग दंपत्ति को हैंडीकैप बना दिया है। एमसीडी में हो रहे घोटाले का मोहित, प्रेमवती और रामशरण जैसे लोग तो महज एक बानगी भर हैं। ऐसे हजारों हैं जिनके नाम पर एमसीडी में सालों से फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस पूरे भंडाफोड़ का खुलासा एक आरटीआई से हुआ। पेंशन स्कैम के बाद बात करते हैं वेबसाइट स्कैम के बारे में। क्या आपको पता है जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और बीजेपी एमसीडी है, वो अपने वेबसाइट्स पे कितना खर्च करते हैं? आरटीआई रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली सरकार जो है वो लगभग 1 से 3 लाख रुपए अपनी वेबसाइट्स पे पर मंथ खर्च करती है, लेकिन जो एमसीडी है वो 1 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए पर मंथ खर्च करती है। आप न्यूज रिपोर्ट सर्च करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि एमसीडी जो है लगभग 13 करोड़ से ज्यादा रुपए एक साल में खर्च कर देती है। उसके बाद भी वेबसाइट का फंक्शन ठीक से नहीं होता है। अगर आप डिटेल्स देखें तो टेक महिंद्रा को इसका ठेका दिया गया। लगभग 100 करोड़ का अनड्यू होने के बाद टेक महिंद्रा ने इसको रन करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो जैसे तैसे रन किया। मतलब आप देख सकते हैं जिस एमसीडी के पास अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं रहता है, वो लगभग 1 करोड़ रुपए पर मंथ वेबसाइट पे खर्च करती है। एजेंट इज अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी। अब वेबसाइट स्कैम के बारे में बात करते हैं, घोस्ट एम्प्लॉय के बारे में। घोस्ट एम्प्लॉय अगर आपको नहीं पता होगा तो घोस्ट एम्प्लॉय वो होते हैं जिनके नाम पे जो है सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से जाती है, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो होते ही नहीं हैं, और होते भी हैं तो वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे होते हैं, मुफ्त में सैलरी उठा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है इसका कुछ हिस्सा ऊपर तक जाता है। ये देखें कि दिल्ली में कितने घोस्ट एम्प्लॉय हैं, तो अलग अलग न्यूज रिपोर्ट इसके बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं। कुछ न्यूज रिपोर्ट 20,000, बाद में जो ये नंबर है 30-35 हजार तक बढ़ के आया। और एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि लगभग 45,000 एमसीडी जो एम्प्लॉय हैं वो फेक हैं, अर्थात रियल में जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसमें जो सीएजी की रिपोर्ट भी आई है, सीएजी ने खुद माना है कि हाँ एमसीडी में बहुत ज़्यादा फेक एम्प्लॉय हैं। इस पे जो है एफआईआर भी कुछ साल पहले दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक आप जानते हैं कोई भी भाजपा का बड़ा नेता इस मामले में जेल में नहीं है। फेक पेंशन वेबसाइट और घोस्ट एम्प्लॉय के अलावा भी एमसीडी के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं। कई न्यूज सर्वे के अनुसार जो इलीगल होर्डिंग माफिया है और दिल्ली एमसीडी के अंडर जो स्कूल्स, अस्पताल और रोड हैं उनमें करप्शन होता है। एक न्यूज सर्वे के अनुसार लोग ये मानते हैं कि एमसीडी में हर काम करवाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है। अगर हम न्यूज सर्वे और विपक्ष के इल्जाम को छोड़ भी दें तो दिल्ली के जो कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी के, विजय गोयल, उनका एमसीडी में पर्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना है, आप खुद ही सुनिए। महत्वपूर्ण जो निर्णय थे उन सबको फाइलों के अंदर बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचारियों का साथ दिया जा रहा है। अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, बड़ी बड़ी, छोटी कोई कमरा बनाता है उस पर जेईई पहुंच जाता है,
पर जो बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, मार्केट्स बन रही हैं, उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़े बड़े माफियाज जो पार्किंग के अंदर है, इलीगल होर्डिंग्स के अंदर हैं और दूसरे मेडिकल टेक्स्ट बुक इसके अंदर है, उनके ऊपर किसी तरह की रोकथाम नहीं है। ऐसे के अंदर कमिश्नर बेलगाम है, निरंकुश है और वैसे भी इस कमिश्नर को 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जबकि जो बाकी की 2 नगर निगम है उनमें परिवर्तन हो चुके हैं। ऐसे में जहां कमिश्नर के कारण भ्रष्टाचार पनप रहा हो, उनकी इनएफेक्टिवनेस और इनकम्पिटेंटनेस सामने आ रही हो, ऐसे में उनको हटा देना ही ठीक है। ये बात मैंने गृह मंत्री जी से मांग की है। मैं विकास वाला आदमी हूं। मैंने पिछले दिनों के अंदर एक बात देखी है, लगातार नगर निगम को कहने के बाद भी नगर निगम के ये जो कमिश्नर हैं सुनते नहीं हैं और चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान की इन्होंने धज्जियां उधेड़ दी हैं। इसके अलावा जो एमसीडी में एक नया ही रूल है, न काम करेंगे न करने देंगे, जो आजकल चलन में है ये रूल। आम आदमी पार्टी ने वुमेन सिक्योरिटी के लिए वादा किया था कि वो डार्क स्पॉट्स जो है वहाँ खत्म करेंगे। इसके लिए जो है स्ट्रीट लाइट्स लगाना जरूरी है। दिल्ली में जो है कुछ एरिया एमसीडी के अंदर आता है, कुछ राज्य सरकार के अंदर आता है। तो जो एरिया एमसीडी के अंडर है वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगे हुए थे, तो आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने खुद के फंड का यूज करके 38 लाख रुपए फंड रिलीज किया कि एमसीडी वाले एरिया में भी लाइट्स लगे। लेकिन एमसीडी के लोगों ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने रिजोल्यूशन की कॉपी भी ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी और कांग्रेस के काउंसलर, मतलब जो एमसीडी के पार्षद हैं, उन्होंने एमएलए फंड के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको लगाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन जो है 192, नो एलईडी लाइट्स शुड बी इंस्टॉल्ड और रिपेयर्ड ऑन द रोड्स और स्ट्रीट्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एसडीएम बाय यूजिंग एमएलए फंड। मतलब जो भी एरिया जो एसडीएमसी जो एमसीडी का एक पार्ट है उसके जुरिडिक्शन में आता है, उस पे आप एमएलए फंड का प्रयोग करके लाइट्स नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा जो एनओसी है रिपेयर और रिप्लेसमेंट करने के लिए भी मना कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, क्या एमसीडी भाजपा के लिए एक टूल मात्र रह गई है जिससे वो रिवेंज ले सके? क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उनको केवल 3 सीट दिया, तो आप जो एमएलए फंड है उससे भी लाइट लगाने से इनकार कर दे रहे हैं। तो इलेक्शन जो है एमसीडी के होने वाले हैं, प्रोबेबली अप्रैल में होंगे या मैक्सिमम मई में इलेक्शन होंगे। तो आप चाहिए और जरूर वोट करिए और आप इस वीडियो के देखने के बाद सोचिए कि आपको ऐसी बीजेपी की सरकार को दोबारा चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और आप सजेशन जरूर दीजिए कि मैं इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ कमेंट बॉक्स में। और आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। एमसीडी इलेक्शंस पे मैं 2-3 और वीडियो बताऊंगा। अगर कुछ पॉइंट छूट गए हों करप्शन के तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस पे इंक्लूड कर लूंगा। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @bvoter_fan। थैंक्स फॉर